तो बच्चों प्रश्न क्रमांक जो सेकेंड है आपका, उसका हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे को संख्याएं दी हैं 26 और 91 बच्चों। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं 26 और 91। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जो स्टेप वन आएगी बच्चों, स्टेप वन आएगी, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, इसके संख्याएं दी हैं। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। तो यदि ये दोनों को निकालना है बच्चों, तो आपको सबसे पहले कोई भी संख्या दी होगी तो उसका गुणनखंड ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेप वन क्या है, गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालना मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये माइंड में रहेगा, तो आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं, संख्याएं दी हैं आपको 26 और 91 बच्चों। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो ये कट जाएगा 2 से इजीली 13 टाइम्स में बच्चों। ठीक है, 13 बार में कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, आप ऐसे भी देख सकते हो। और 13 किसी संख्या से नहीं कटता बच्चों, तो 13 एकम 13 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। जो 26 है उसके गुणनखंड आ चुके हैं बच्चों। और 91 के सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 91 बच्चों जाता है आपका 5 से ट्राई करना, पहले 2 से ट्राई करना, फिर 3 से करना, 4 से करना, 5 से करना, 6 से करना और 7 से करना। तो यहाँ पे 7 से कट रहा है बच्चों, कैसे करके देख लो। 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 7 या 21 बच्चों। ठीक है, नाउ अगेन 13 किसी से नहीं कटता, तो 13 बन जाए 13। ओके, तो बच्चों स्टेप वन आपको इजीली समझ में आ गया। स्टेप वन में क्या करना है, आपको संख्याएं दी होंगी, आपको संख्याओं पे क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, आपको उनके गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो बच्चों स्टेप टू पे चलते हैं। यहाँ पे स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू। स्टेप टू क्या है बच्चों, स्टेप टू सिंपल है। स्टेप टू जो है बच्चों सिंपल है। स्टेप टू क्या है, हमें हमको पता है बच्चों कि क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बच्चों पढ़ने की आदत डालो। संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। ठीक है, दो चीजें निकालनी है बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपको 3 चीजें निकालनी, स्टार मार्क कर रहा हूँ 3 चीजें। एक तो एचसीएफ और एलसीएम, स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको अभी से, एलसीएम। ये 3 चीजें निकाल लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, गुणनखंड निकाला। ठीक है, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो संख्याएं दी हैं इनके गुणनखंड को सबसे पहले आप लिख लो, 2 कॉमा 2 क्रॉस 3, और 91 के बच्चों आ जाएंगे आपके 7 क्रॉस 13। ठीक है, ये आ गए आपके। स्टेप टू में आपको क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ कि एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 26 कॉमा 91 के क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, जो संख्या कॉमन हो दोनों में। ठीक है, दोनों में क्या संख्या कॉमन है, यहाँ पे 3 लिख लिया मिस्टेक से, बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही बच्चों, तो यहाँ पे 13 कॉमन आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 बच्चों। ठीक है, नाउ यदि आपको एलसीएम बोला है, एलसीएम ऑफ इसका 26 कॉमा 91 का बच्चों, तो कैसे आएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा बच्चों, सब जितनी संख्या दी ना, जितने गुणनखंड निकले ना, सभी को लिख लो, 7 क्रॉस 13 क्रॉस 13। अब इनकी सबसे छोटी घातें देख लो बच्चों, 2 की घात 1 है, 7 की घात 1 है, 13 की घात 1 लेनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13 की घात कितनी है, 2 है, बट हमको चाहिए 1 क्योंकि लोवेस्ट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा बच्चों एलसीएम और एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 और 26। नाउ द स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है बच्चों, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है बच्चों, ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो बच्चों एक आपको बोल सकते हैं कि ये
कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को अपने को वेरीफाई करना है। हमारे को क्या करना है, इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई होगा, संख्याएं हमारे को पता है क्या है, संख्याएं 26 मल्टीप्लाई बाय 91, इनको सॉल्व कर लो, इक्वल टू करो, उनके जो HCF और LCM आए हैं उनको गुणनफल कर लो। ठीक है, 13 क्रॉस 2 क्रॉस 13 क्रॉस 7। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है आप। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यह आ जाएगा आपका 2366। ठीक है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 2366 ही आने वाला है। तो बच्चों यही आने वाला है। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, आप खुद ही चेक करो बच्चों। यदि आप संख्याओं का गुणनफल करोगे और उनके HCF और LCM का गुणनफल करोगे तो सेम ही आने वाले हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको क्या HCF निकालते आता है या उसको LCM निकालते आता है। बिकॉज यदि आपने LCM और HCF गलत निकाल दिए तो ये हमारे को जो संबंध बोला गया है प्रूफ करने का, वो आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे बच्चों। यदि आपने यदि HCF और LCM गलत निकाल दिया तो आप कभी भी ये संबंध प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो आप वहीं पे समझ जाना कि हमने जो LCM और HCF निकाला वो गलत निकाला है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो लास्ट में, अतः यह सत्य है, अतः यह कथन सत्य है, सत्य है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, संख्याओं का गुणनफल वो हमेशा इक्वल टू होता है। किसके इक्वल टू होता है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो इक्वल टू होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बच्चों। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मतलब जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, प्रॉपरली आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा। तो आपको ये नोट्स से पढ़ना हो तो मैंने जो ये लिखे हुए नोट्स हैं आप इनसे भी पढ़ सकते हो। और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये चाहिए बच्चों, तो मैंने यहाँ पे जस्ट बता दिया है, देख सकते हो। ये हमारे नोट्स है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, गुणनखंड निकालना बच्चों। आपको संख्याएं दी हुई हैं 26 और 91 के गुणनखंड निकालना आप सबसे पहले। तो आपको पता होगा हमने कर चुके 26 का क्या है 2 क्रॉस 13 और 91 का क्या है बच्चों, तो 7 और 13। ठीक है, ये इनके गुणनखंड आ गए बच्चों। स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, LCM निकालना, देन HCF निकालना। आपको पता होना चाहिए, यदि आपने पुराना वीडियो देखा है तो आपको HCF LCM निकालते इजीली आ गया होगा। जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 13 है बच्चों। ठीक है, HCF आपका 13 आ जाएगा। LCM देखेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर पे LCM लिखेंगे, LCM इक्वल टू 2 की घात 1 है, 13 की घात 1 है और 7 की घात 1 है। यहाँ पे कॉमन नहीं लिया जाता बच्चों, HCF में कॉमन लिया जाता है, LCM में कॉमन नहीं लिया जाता। ठीक है, नाउ स्टेप 4 क्या है, हम जांच करेंगे संबंध की, वेरीफाई करेंगे संबंध को। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध कैसे वेरीफाई होगा, संबंध कैसे वेरीफाई होगा, बोला गया हमको कि संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमने ये प्रूफ कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, यदि आप LCM और HCF गलत निकाल दोगे ना, LCM और जो HCF और LCM है ये गलत निकाल दोगे तो शायद से आप इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो है हम उसको यहीं पे एंड करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यदि आपने हमारे खैर रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि हम इस पर पूरे नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो को यदि पसंद आ गया हो यदि आपको, ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को क्या करना, लाइक करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।